Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the 7th chapter of Movements, The Last Leaf, which is written by O. Henry. So before initiating with the story, let's talk about the writer first. O. Henry was born on September 11, 1862 and died on June 5, 1910. He was an American short story writer. His original name was William Sidney Potter. His stories are known for their surprise feelings. So now let's talk about the story. The Last Leaf is the story about positive thoughts always works as remedy for our illness. इसका मतलब है कि जो ये स्टोरी है, जो इस स्टोरी की अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो ये स्टोरी क्या हमें समझाती है कि अगर हमारे थॉट्स, अगर हम कभी बीमार है, हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, सो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हमें कोई चीज़ अगर हेल्प करती है तो वो है हमारे पॉजिटिव थॉट्स। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें हमें हमारी हेल्थ को वर्स्ट बनाती है वो है हमारे नेगेटिव थॉट्स। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव है, आपकी वाइब पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो आपकी जो हेल्थ है वो अपने आप इम्प्रूव होगी। वहीं पर अगर आप नेगेटिव सोचते हो या फिर आपकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, तो आपकी हेल्थ अपने आप जो है डाउन होना शुरू हो जाएगी। और ये जो स्टोरी है टू बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी है, सू की और जॉन्सी की। इस स्टोरी में यही बताया जाता है कि सू और जॉन्सी जो एक बेस्ट फ्रेंड, जो दोनों ही बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग्स बनाती हैं और वो मैगजीन्स के लिए पेंटिंग्स को सेल करती हैं। सो अब जो अगर हम बात करें सू की, सो सू इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ वुमेन। वेर इफ वी टॉक अबाउट जॉन्सी, सो जॉन्सी इज ऑलवेज अफ्रेड अबाउट द फ्यूचर, ऑन द थिंग्स विच विल हैपन इन फ्यूचर। तो वो हमेशा परेशान रहती है, हमेशा सोचती रहती है कि फ्यूचर में अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा सोचती है। और वहीं पे अगर हम बात करें सू की, जो हमने अभी बात की, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही प्रैक्टिकल वुमेन है। और यहीं पर एक और हमारे पास कैरेक्टर है, वो है डॉक्टर बेरमैन। डॉक्टर बेरमैन जो है 60 ईयर्स से अबव है वो, और वो भी एक काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। और उनका एक जो हम कहते हैं कि मोटिव है उनकी लाइफ का, या उनका जो एम है, वो चाहते हैं कुछ भी एक क्रिएटिव करना, या फिर वो चाहते हैं कि कुछ भी एक मास्टरपीस बनाना। अभी तक उनका वो जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हुआ है, उनका एम पूरा नहीं हुआ है, वो चाहते हैं एक मास्टरपीस बनाना। सो ये स्टोरी का ओवरव्यू है। अब वो कैसे मास्टरपीस बनाते हैं और ये स्टोरी किस तरह से आगे चलती है, स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें सबसे पहले सू और जॉन्सी की, जैसे हमने पहले भी बात की, वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं और उनकी इनकम इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। दोनों साथ में रहती हैं वो, लेकिन उनकी इनकम इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन वो जितना भी कमाती हैं दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो अब होता क्या है कि जो जॉन्सी है, अब वो बीमार हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, उसको निमोनिया हो जाता है, जिस टाइम पर जो सू है वो काफ़ी उसकी टेक केयर करती है और वो बाहर का भी हर चीज़ को हैंडल करती है। वो बहुत ही पॉजिटिवली हर चीज़ को हैंडल करती है, इवन अपनी इनकम को भी और उसकी हेल्थ को भी वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है जॉन्सी का। और अब होता क्या है कि जॉन्सी जो है लेकिन रिकवर नहीं हो पा रही है। वो कितना कोशिश करती है सू की जल्दी से जल्दी रिकवर हो, इसको क्या प्रॉब्लम है किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। सो अब वो डॉक्टर से जब कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आते हैं, जॉन्सी को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जॉन्सी के साथ में। सो वो देखते हैं कि जब वो जॉन्सी को चेक करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जॉन्सी जो है वो रिकवर करना ही नहीं चाहती है, वो चाहती ही नहीं है कि वो आगे जिए। सो अब जो है डॉक्टर सू को बुलाते हैं, बाहर लेके जाते हैं अपने साथ में, और वो सू के साथ बात करते हैं कि आपको पता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जॉन्सी के साथ में। जो ओनली प्रॉब्लम देयर इज़ अ ओनली प्रॉब्लम दैट इज़ कि जो जॉन्सी है वो पॉजिटिव नहीं सोच रही है, वो जीना ही नहीं चाहती है। शी हैव सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन हर सेल्फ। वो कुछ ना कुछ गलत सोच रही है, या फिर उसे कोई चीज़ ऐसी है जो उसको परेशान कर रही है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। सो उसके साथ में ये प्रॉब्लम है। तो जब तक उसके दिमाग से वो नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, वो पॉजिटिव नहीं सोचेगी, तो वो रिकवर नहीं कर सकती।
सो सू जो है वो काफ़ी कोशिश करती है कि ऐसा क्या चीज़ है उसको जो परेशान कर रहा है। वो डॉक्टर को भी बोलती है कि अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है जो चीज़ें उसको परेशान कर रही है। शी इज़ बीइंग वेरी पोलाइट एंड शी इज़ बीइंग वेरी हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन। तो लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, वो उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि जितनी देर से मैं उसके साथ में तो मुझसे बात कर रही है, मुझसे अच्छे से मतलब मुझे कोई चीज़ ऐसी दिख नहीं रही कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सो अब क्या होता है, सू काफ़ी कोशिश करती है वो जानने की कि उसको क्या चीज़ परेशान करे या फिर उसके माइंड को डाइवर्ट करने की नेगेटिविटी से। क्या होता है फिर, सो वो पेंटिंग बनाने के लिए लेकर आती है एक कि मैं यहाँ पे अब हम पेंटिंग बनाते हैं चलो। सो उसके बाद में वो देखती है कि जो जॉन्सी है वो अपने आप में कुछ विस्पर कर रही है, कुछ बड़बड़ा रही है कि वो अपने आप से कुछ बातें कर रही है। तो सू क्या करती है, वो उसके पास जाती है, उसे सुनती है, उसको पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या मतलब तुम क्या बड़बड़ा रही हो अपने आप से। तो वो कहती है कि तुम वो सू जो है वो क्या नोटिस करती है कि वो बाहर जो एक वहाँ पे ट्री होता है वो उसको देख रही है। सू जाके उससे जब बात करती है तो जॉन्सी कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ना वो जो यहाँ पे ट्री लगा हुआ है मैं उसको देख रही हूँ। और क्योंकि ऑटम का सीज़न होता है उस टाइम पे, तो ऑटम सीज़न में हमें पता है कि जो पेड़ जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, वो गिरते हैं। सो लेकिन जो जॉन्सी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो वो सोचती है कि जब जैसे अभी तो इसके ऊपर बहुत सारे पत्ते हैं, तो वो सू को बताती है कि तुम्हें पता है जब मैंने इसको देखा था तो इसके अंदर बहुत सारे पत्ते थे, मतलब मोर देन 100 थे, लेकिन अब इसमें रोज़ जो है पत्ते झड़ते जा रहे हैं और अब बहुत कम हो गए हैं। अब तो इसमें शायद सिर्फ और सिर्फ 7-8 पत्ते ही रह गए हैं। जब ये भी ख़त्म हो जाएंगे, जब एक भी पत्ता नहीं रहेगा, तो उसके बाद मैं मर जाऊंगी। जिस दिन ये लास्ट जो लीफ है जब ये गिर जाएगा उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। सो सू जो है वो इतना डिप्रेस हो जाती है, बहुत परेशान होती है कि अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम ये सब क्यों सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसको ध्यान मत दो। तो सू क्या करती है, वो कहती है कि ये जो सारी प्रॉब्लम है इस ट्री की है, तो इस ट्री को ही हम कर्टेन से ढक देते हैं। अब ये जो जॉन्सी है ये विंडो से बाहर ही नहीं देखेगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता है। जॉन्सी कहती है कि नहीं, मुझे वो पेंटिंग बनाना है, सो पेंटिंग के लिए मुझे ये कर्टेन हटाना पड़ेगा, मुझे लाइट चाहिए। तू जो है वो कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग बनाओगी, तुम इस ट्री को नहीं देखोगी। सो जॉन्सी जो है वो प्रॉमिस कर देती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। उसका ध्यान पूरा उस ट्री के ऊपर ही होता है कि उस ट्री के उसका लास्ट लीफ जो है वो गिरा या नहीं गिरा, उस पर कितने लीव्स रह गए हैं, वो सारा टाइम सिर्फ यही देखती है। सो अब होता क्या है कि उनके फ्लोर के नीचे वाले मतलब उनका जो नीचे का फ्लोर है वहाँ पर डॉक्टर बेयरमैन रहते हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी कि ये भी इसका एक मेन कैरेक्टर है। वो डॉक्टर बेयरमैन के पास जाती है, जो सू है वो डॉक्टर बेयरमैन के पास जाती है और उनसे जाके बात करती है, उनको बताती है कि जो जॉन्सी है वो इस तरह से बीमार है, उसको निमोनिया हो गया और वो जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रही है। जो हमारे घर के बाहर जो ट्री है वो उसको देखती है और वो कहती है कि जब इसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी नहीं रहूंगी। सो जो डॉक्टर बेयरमैन है वो बहुत ही गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं ये कैसी बातें कर रही है जॉन्सी, ये तो बहुत ही स्टुपिडिटी है, कितनी सिली चीज़ है, ये सब चीज़ें क्यों सोच रही है वो, चलो आओ मैं मिलता हूँ उससे चल के। तो वो जाते हैं, उसको देखते हैं जॉन्सी को, और वो देखते हैं कि वो लेटी हुई है और उसका ध्यान जो है वो पूरा उस ट्री के ऊपर ही है। वो उसी ट्री को देख रही है कि उसके ऊपर लीव्स कितनी रह गई हैं, वो लास्ट लीफ गिरी कि नहीं गिरी। तो वो ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और सू जो है वो काफ़ी टेक केयर करती है उस टाइम पर जॉन्सी की। उसके बाद में क्या होता है, जब उसी दिन रात को बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे स्टॉर्म आता है, बहुत रेन होती है, वहाँ पे बहुत बारिश होती है और वहाँ का जो मतलब बाहर बहुत ही ज़्यादा तूफान टाइप आता है। सो वहाँ पे होता क्या है कि जो सू है वो बहुत डर जाती है कि अब तो तूफान आया है, वो लास्ट लीफ भी गिर चुकी होगी और अगर ये लास्ट लीफ गिर गई होगी तो इसकी जो होप है वो ख़त्म हो जाएगी। जॉन्सी तो बिल्कुल होपलेस हो जाएगी और पता नहीं फिर वो क्या सोचेगी। सो नेक्स्ट डे जैसे सुबह होती है तो जॉन्सी जो है वो सुबह सुबह उसको बोलती है सू को कि ऐसा करो, तुम कर्टेन हटा दो, मुझे बाहर देखना है, मुझे लाइट चाहिए। सो सू उसको पहले तो थोड़ा सा मना करने की कोशिश करती है, लेकिन जब जॉन्सी नहीं मानती है तो सू बहुत टेंशन में आ जाती है कि अगर वो लास्ट लीफ नहीं होगी तो अगर जॉन्सी होपलेस हो गई तो क्या होगा। सो क्या होता है, जैसे ही वो बाहर देखती है तो वो देखती है कि अच्छा एक लीफ तो लगी हुई है और वो काफ़ी मतलब बहुत ही फ्रेश लीफ है, वो बहुत अच्छी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि शायद अब जॉन्सी जो है वो इतनी होपलेस नहीं होगी क्योंकि एक लीफ तो उसके ऊपर है। तो
जॉन्सी जो है जैसे ही वो बाहर देखती है तो वो देखती है कि अच्छा ठीक है अभी तो इसके ऊपर एक लीफ है। ऐसे ही नेक्स्ट डे फिर यही चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तूफान आता है, लेकिन जो जॉन्सी है वो देखती है कि लीफ तो अभी भी वहीं पर लगी हुई है, वो तो नीचे गिरी ही नहीं है, वो जो लास्ट लीफ है वो वहीं पर वैसे की वैसे ही स्टिल है अभी तक। होता क्या है उसके बाद में, जॉन्सी देखती है कि लास्ट लीफ तो अभी भी है, तो उसके बाद उसके दिमाग से नेगेटिविटी जाना शुरू हो जाती है और उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं। तो वो सू को बुलाती है अपने पास और वो बोलती है कि तुम कितनी हार्डवर्किंग हो, तुम कितनी प्रैक्टिकल हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी पॉजिटिव इंसान हो, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे हमें फाइनेंशियली भी तुमने अभी संभाला जितने टाइम से मैं बीमार थी, और तुमने मुझे पॉजिटिव मतलब तुमने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के साथ साथ मेंटली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो तुम बहुत ही अच्छी हो और मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। और मुझे देखो कि मैं कितनी सिली हूँ कि मैं वो लीफ को लेके बैठ गई कि जैसे ही लीव खत्म हो जाएगी मैं मर जाऊंगी, और तो मैंने तो हमारे बारे में सोचा ही नहीं। वो बहुत पॉजिटिव होती है उसके बाद में जैसे ही वो लास्ट लीव को देखती है, और उसके बाद से वो रिकवर होना भी शुरू होती है। डॉक्टर भी आते हैं, वो कहते हैं कि अब जो है जॉन्सी वो रिकवर हो रही है क्योंकि अब वो जीना भी चाहती है। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर जा रहे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मेरे को एक नीचे भी जाना है, जो नीचे डॉक्टर बेयरमैन है आपके नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो भी उनको निमोनिया हो गया है और मुझे उनकी वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं है कि वो जल्दी ठीक हो पाएंगे, वो क्योंकि रिकवर नहीं कर पाए और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो वीक हो गए हैं। तो जैसे ही जॉन्सी और सू सुनते हैं कि जो डॉक्टर बेयरमैन है वो भी अब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, उनको भी निमोनिया हो गया है, तो वो नीचे ऐसे ही जाते हैं बात करने के लिए, देखते हैं वहाँ पे तो वॉचमैन जो है वो वहाँ का बताता है। वॉचमैन वो कहता है कि जो डॉक्टर बेयरमैन है वो एक्चुअली में क्या था, मेरे को लगता है कि वो काफ़ी भीग गए थे, क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने देखा था कि वो काफ़ी भीगे हुए थे उस दिन, जिस दिन स्टॉर्म आया था उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे। उसके बाद में पता लगता है कि डॉक्टर बेयरमैन जो है उनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद में जब उन्हें ये चीज़ें पता लगती हैं कि अच्छा डॉक्टर बेयरमैन तो एक दिन भीग गए थे, उसके बाद से उनकी ये हालत है, तो जो सू है फिर वो कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया जॉन्सी कि ये सब क्यों हुआ, क्यों डॉक्टर बेयरमैन जो हैं वो इतने भीगे हुए थे, वो क्यों ये सब चीज़ें हुई, क्यों उन्हें निमोनिया हुआ, क्यों उनकी डेथ हो गई। तो जॉन्सी कहती है कि नहीं मुझे तो समझ में नहीं आया, तुम बताओ। तो सू बताती है कि ये उसी दिन की बात है जिस दिन स्टॉर्म आया था, और तुमने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की ये जो लास्ट लीफ है ये हमेशा ऐसे ही क्यों रहती है, ये कभी भी गिरती क्यों नहीं है, इतना बड़ा हमारे अब इतनी बारिश हुई, इतना स्टॉर्म आया, लेकिन कभी भी ये लीफ क्यों नहीं नीचे गिरी, तुम्हें कभी ऐसा देख के तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो जॉन्सी कहती है हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो सू बताती है कि ये जो लास्ट लीफ है ये डॉक्टर बेयरमैन का मास्टरपीस है, मतलब कि जो ये लास्ट लीफ है ये उन्होंने पेंट करके बनाई थी। तो जॉन्सी जैसे ये चीज़ सुनती है और सू भी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और जॉन्सी जो है वहाँ से और पॉजिटिव होती है, वो देखती है उस लीफ को और उसको वो कहते हैं, जॉन्सी और सू जो है इस लास्ट लीफ को डॉक्टर बेयरमैन का मास्टरपीस कहते हैं। और यहीं पर ही जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। ये जो स्टोरी थी प्रॉपर, ये स्टोरी हमने पहले भी बात की थी कि ये स्टोरी किसके बारे में है, कि जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स है वो हमेशा हमें हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ से इम्प्रूव करने में। सिर्फ हेल्थ से इम्प्रूव करने में नहीं, हमें हमेशा हर तरह से जो है हमारे पॉजिटिव थॉट्स है वो हमेशा हमें हेल्प करते हैं, वेदर वी आर इन प्रॉब्लम और वेदर वी आर अनहेल्दी। हमेशा हमारे पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्थ के ऊपर हो या फिर हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हो, हमेशा एक पॉजिटिव अपने जैसा एकदम पॉजिटिव इफेक्ट ही डालते हैं। तो ये जो स्टोरी थी ये पूरी इसी चीज़ के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, and whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updates and for more information you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.